वो जमीन से निकलने के बाद पहले रिफाइन में जाता है, नहीं? ठीक है। और वहां से पैक होकर के शुद्ध साफ होकर के फिर वो पेट्रोल स्टेशन में आ जाता है, और वहां से भी वो सीधा अंदर। उसके बाद भी कहीं कोई कचरा ना हो इसलिए अंदर फिल्टर लगे रहते, क्या, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं सैकड़ों, वो डबल डबल फिल्टर रहते हैं। क्यों? कदाचित कहीं कोई कचरा आ गया हो पेट्रोल, तो यहां आके वो रुक जाए। माने इंजन में जो जाए वो बिल्कुल 100% शुद्ध ही जाना चाहिए, तो इंजन आपका सुरक्षित है। अगर कहीं जरा सा भी कुछ कचरा चला गया इंजन बैठ सकता, ठीक है। तो परमात्मा जो है वो भी एकदम छान करके निर्णय लेकर के तुम्हें देता है। हमसे भूल हो गई कि लड़के की जगह हमने लड़की इसको दे दी, कि गरीबी की जगह अमीरी दे दी, कि अमीरी की जगह गरीबी दे दी। वो ऐसा नहीं होता। जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है, तो वहां के जो जज होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, और वो सब सोच समझ के तब निर्णय देते हैं कि हमारे निर्णय पर कोई अंकुश नहीं लगा सके, उसको गलत सिद्ध नहीं कर सके। तो ईश्वर जो है वो जिसे जो दे रहा है बहुत सोच समझ के देता है। परमात्मा के लिए गीता में कहा गया निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा निर्दोष है और परमात्मा सम है। परमात्मा निर्दोष है और परमात्मा सम है। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर वो विषम होगा तो पक्षपात हो जाएगा, जो पक्षपाती होगा वो विषम कहलाएगा। तो परमात्मा सम है और निर्दोष है, तो उसमें कोई दोष का अंकुश वो नहीं लगा सकता। कलंक, दोष का कलंक कोई लगा ही नहीं सकता उसको। इसलिए यहां कहा गया कि आपदा संपदा काले दैवाद एव इति निश्चय। जिसके मन में ये बात दृढ़ हो चुकी है, निश्चय कर बैठा है, संपत्ति और विपत्ति, दुख और सुख, हानि और लाभ, संयोग और ये सब दैवात। विदेश नहीं जाना, नहीं जाना, अगर दैवात प्रारब्ध में लिखा है जाना, और प्रारब्ध में नहीं लिखा तो 20 वर्षों से लोग बुला रहे हैं, नहीं, अंदर से आवाज ही नहीं उठ रही, भाव ही नहीं बन रहा कि जाना है। वो तो जैसा प्रारब्ध होता है वैसा ही भाव बनता है, और जैसा भाव बनता है वैसी क्रिया होती है, और जैसी क्रिया होती है वैसा फल होता है। जिसने ये विश्वास कर लिया कि संपदा आपदा संपदा काले दैवात एवेति निश्चय, हमारे जीवन में आपत्ति आई है या संपत्ति आई, दुख आया है या सुख आया है, संयोग हुआ है या वियोग हुआ है, हानि हुई है या लाभ हुआ है, पत्नी अनुकूल मिली है या प्रतिकूल मिली है, पति अनुकूल मिला है या, इस सब का सब दैवात प्रारब्ध से ही हो रहा है। इति निश्चय, दैवाद एव इति निश्चय शब्द है। ऐसा जिसके अंदर दृढ़ निश्चय हो चुका है, क्या तृप्ता, वो व्यक्ति तृप्त हो चुका है। स्वस्थेन्द्रिया नित्यम, उसकी इंद्रियां स्वस्थ, वो अपने आप में तृप्त, तृप्ति काल। अगर आपके जीवन में किसी वस्तु की
कमी महसूस होती है तो अभी आप में कमी है। वृंदावन ये बीच बीच में रोकते हैं। तृप्ताः स्वस्थेन्द्रियाः, उसकी इंद्रियां स्वस्थ हैं, उसका मन स्वस्थ है। आप लोग पढ़े लिखे हो, अस्वस्थ का अर्थ समझते हो कि नहीं? अस्वस्थ किसे कहते हैं? जो बीमार होता है। और स्वस्थ किसे कहते हैं? हाँ, निरोग होता है। यही अर्थ है ना संसार। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत बढ़िया है, वो समझने का प्रयास करो। स्वस्थ और अस्वस्थ। स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्वे स्वरूपे स्थिता इति स्वस्था। जो अपने स्वरूप में रहता है वो तो स्वस्थ है, और अस्वस्था पर स्वरूपे स्थिता इति अस्वस्था। जो दूसरे में रहता है वो हमेशा अस्वस्थ रहता है, जो अपने में रहता है वो सदा स्वस्थ रहता है, और जो दूसरे में रहता है, बोलो, वो सदा अस्वस्थ रहता है। माने अपने स्वरूप में स्थित ना होना ही अस्वस्थ कर देता है। आपका किसी से अटैचमेंट हो गया, ठीक है, आप अपने में रह रहे हो कि उसमें रह रहे हो? उसमें रह रहे हो, और वो मिल नहीं रहा। आप स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो? अस्वस्थ हो गए। दूसरे में आप गए और अस्वस्थ हुए, अपने में आप रहे माने स्वस्थ हो। तो ये शरीर भी दूसरा है। आगे समझाया जाएगा कि ये जो आपका शरीर है ना, ये भी अपना नहीं है। इसको हमने अपना मान लिया है अज्ञान के कारण, और इसीलिए हम अस्वस्थ रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव मां से प्रार्थना कीजिए कि ये तकलीफ कम हो जाए, ठीक कर दें। उन्होंने कहा, मां को पता नहीं है क्या कि बेटा बीमार है? मैं क्यों कहूं? फिर तुम कहते हो कष्ट बहुत हो रहा। तो नरेंद्र कहते थे विवेकानंद जी को, नरेंद्र ये कष्ट मुझे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद हूं। ये तो अहंकार को कष्ट हो रहा है, जिसने शरीर को आत्मा मान रखा। ये जो कष्ट की आवाज निकल रही है वो मेरी नहीं है, ये तो अहंकार, मन और बुद्धि की आवाज है। वही जैसे ड्राइवर हॉर्न बजाता है तो ड्राइवर तो खाली अंगूठा दबा देता है, आवाज ड्राइवर की निकल रही है कि यंत्र से निकल रही है? हाँ, अब ट्रेन की तुम्हारे कार की ध्वनि को ड्राइवर की ध्वनि मान ली जाए तो समझदारी है कि ना समझिए? ध्वनि तो यंत्र से निकल रही है, केवल वो निमित्त है। इसी तरह चेतन तत्व इसके अंदर निमित्त बना और यंत्रों ने अपना काम शुरू कर दिया। अब मैं दुखी हूं ये मन कह रहा है, मैं सुखी हूं ये मन कह रहा है। आत्मा तो न्यूट्रल है। ध्वनि जो है, शब्द जो है, वो आत्मा से नहीं निकलता, वो तो प्रकृति से बने शरीर के यंत्रों से ध्वनि निकलती है। मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, ये ध्वनि आत्मा की नहीं होती। इसे गहराई से समझने की जरूरत है, और जब काफी समय तक सुनोगे तब ये बात समझ में आएगी। मैं दुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, ये आत्मा की आवाज नहीं, ये तो तुम्हारे मन और बुद्धि की आवाज है। और मन और बुद्धि का जन्म प्रकृति से हुआ है। जरा ध्यान देना, जैसे एक पावर है, अब यहां पावर कितने काम कर रहा है? वो बल्ब में आके प्रकाश दे रहा है, और पंखे में आकर हवा दे रहा है, और माइक में आकर
आवाज दे रहा है फ्रिज में आकर पानी को बर्फ बना रहा है और हीटर में आकर वो गर्म बना रहा है। तो ये जो भिन्न भिन्न क्रियाएं हो रही हैं, एक पावर भिन्न भिन्न कार्य कैसे करेगा? एक ही काम करना चाहिए ना। कहना पड़ेगा कि जैसा यंत्र लगा होगा पावर उसको संचालित कर देगा, क्रिया को, यंत्र को। अब यंत्र अपनी क्रिया के द्वारा आगे कार्य करके दिखाता रहता है। इसी तरह आत्मा की लाइट पड़ने से जब मन बुद्धि में चेतना आ गई तो हम दुखी हैं या हम सुखी हैं, ये ध्वनि मन से निकल रही है, आत्मा से नहीं। ध्वनि तो कंठ से निकली है, वाणी से निकल रही है, और वाणी से मन का संबंध है। मन अपने को दुखी सुखी कंठ के द्वारा व्यक्त कर रहा है, आत्मा ने। इसलिए यहां कहा गया तृप्ता स्वस्थेन्द्रिया नित्यम। तुम्हारी आत्मा नित्य स्वस्थ है, तृप्त है। तुम्हारी आत्मा को आज तक न कभी दुख हुआ है और न आगे होगा। तुम्हारी आत्मा ने आज तक न कुछ चाहा है और न कभी वियोग में दुख हुआ है। चाह तुम्हारी आत्मा की नहीं है, चाह तो तुम्हारे मन की वासना में है, इंद्रियों की वासना में चाह है, वो मांगती हैं। और अज्ञान से हमने शरीर को आत्मा मान लिया तो हम कहने लगे जी हमारी मांग है। मांग तो इंद्रियों की है और लगता है आत्मा की मांग है, क्योंकि शरीर के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध हो गया। तादात्म्य संबंध का मतलब दो मिलकर एक से लगने है। जैसे लकड़ी में आग है, जल रही है लकड़ी, ठीक है, ठीक है ना। तो लकड़ी और आग दोनों एक हैं कि अलग अलग? अलग अलग। लेकिन जब जल रही है लकड़ी तो आग और लकड़ी दोनों एक नजर आए। जैसे लोहा लाल हो गया, गर्म हो गया, तो लोहा और आग दोनों एक हैं कि अलग अलग? अलग अलग। लेकिन जब वो लोहे में आग प्रकट हुई तो ऐसा लगा कि लोहा और आग दोनों एक हैं। तो एक लगते हैं, होते नहीं हैं। इसी तरह शरीर में जब आत्मचेतन प्रकट होता है और शरीर को जब कष्ट होता है तो अज्ञान से ऐसा लगता है कि आत्मा को कष्ट हो रहा है। आत्मा को कष्ट कभी नहीं होता। इसलिए गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ज्ञानियों को तो ये बात समझनी है, लेकिन भक्तों को भी ये समझना जरूरी है। मद भक्ता एतद विज्ञायो, मद भक्ता एतद मद भावायोपपद्यते। क्योंकि अगर भक्त शरीर को आत्मा मानता रहेगा तो शरीर की परिस्थितियों में लड़खड़ाया रहेगा, अखंड भजन पूजन उसका हो ही नहीं पाएगा। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये भक्त थे, मीरा भक्त, लेकिन उनको इतना बोध था, ज्ञान था कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं। इसलिए शरीर पर आने वाली विपत्ति से वो कभी घबराए नहीं। यही उनका ज्ञान था, यही उनका विश्वास था। अगर उनके अंदर ज्ञान ना होता, खाली भक्ति होती, तो परिस्थितियों में डोल जाते। एतावता भक्त को भी ये समझना है कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसका निर्माता वो है और वो केवल शरीर तक ही सीमित हैं। आत्मा तक इन समस्याओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, आपदा संपदा काले दैवात एवेति निश्चयी। ये हमारे जीवन में जो आपत्ति और विपत्ति आ रही है, ये काले समय पाकर प्रारब्ध से अपने आप प्रकट होती।
हमें प्रकट करना नहीं पड़ता, ये अपने आप प्रकट होती रहती हैं। हम तो अपने स्वरूप में स्वस्था तृप्ता स्वस्थेन्द्रिय राजन न वांछति न सोचती। वो न चाहता है और न शोक करता है। वो चाहता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि समय आने पर जो भाग्य में लिखा है वो मिल ही जाना है। वो ये भी जानता है कि जिस वस्तु का वियोग जब होना है हो जाना है। हमारे हाथ में तो है नहीं, अब हाथ में तो उसके है, वंशी वाले के। तो फिर वो जैसा करे उसकी हाँ में हाँ पर मिला देते हैं, हाँ पर वो ठीक है। एक बार कोई जो नौका में से यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, पति पत्नी थे और भी काफी लोग, नौका बड़ी, एकदम बवंडर आ गया वहां, तरंगे उठने लगती ना, तूफान जल में। तो बाकी लोग देख वैसे मूड़े पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, देख देख। अच्छा, पानी तरंगों से नौका में अंदर आने लगे तो लोग उलीच के बाहर निकालने लगे। तो भगत जी समुद्र के जल चुल्लू में लेके और नौका में डालने लगे। लोगों ने कहा पागल है क्या, पानी अंदर से बाहर निकालना है कि बाहर के अंदर डालना। बोला कुछ नहीं। थोड़ी देर में तूफान शांत हो गया। अब भगत जी पानी नौका से बाहर निकालने लगे। लोगों ने कहा अब निकाल रहे हो? उन्होंने कहा भाई पहले मैं देख रहा था कि वो डुबाने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आपकी हाँ में मिला देता हूं। अब तूफान शांत हो गया तो मैं समझ गया कि वो किनारे लगाने वाले हैं, तो चलिए इसके बाहर कर रहा हूं। मैं तो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला बैठा हूं, वो जो कर रहे हैं उसमें मेरा सहयोग। नामदेव जी के मकान में आग लगी, आधे मकान में, ये कई बार सुना होगा लोग। तो उन्होंने क्या किया, जो बाकी सामान बचा हुआ था उसको भी उठा के आग में डाल ले। उन्होंने कहा ठाकुर जब भोजन करने आए हो तो पेट भर के खाओ, आधा क्यों छोड़ के जा रहे हो? चलो छुट्टी हो। अब पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो राज शांता न वांछति न सोचति। हम ब्रह्म हैं ऐसा तो कोई भी कहना शुरू कर देगा। मैं शरीर नहीं हूं ये कह देना जितना सरल है, आपके व्यवहार में आ जाए उतना ही कठिन भी, उतना ही कठिन। वे महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन को उस स्तर पर ले जा खड़ा किया था। अब उनके स्तर में संपत्ति और विपत्ति, संयोग और वियोग, जन्म और मरण, क्या लाभ और हानि उनके लिए कोई खास महत्व नहीं रखती थी। ऊपर की स्तर प्रज्ञा प्रासाद मारुह्यो पश्चेद ब्रह्ममयम जगत। जैसे कोई व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा हो जाए, 10 मंजिल, 20 माला, 50 मंजिल पर, और नीचे लड़ाई झगड़े हो रहे हो, उस पर क्या असर हो? बोलो, मार काट चल रही हो तो वो तो देख रहा होगा, तो उससे क्या असर हो? और कहीं भीड़ में खड़ा होता तो हाय तो वह मजाक, भागता, बचने की कोशिश करता। हम शरीर के साथ भीड़ में मिल गए, इसलिए जब यहां कुछ होता है तुम हाय तोबा करते हैं। और कहीं निर्मल बुद्धि भगवान दे दे और हम बुद्धि रूपी प्रासाद माने छत पर खड़े हो जाए, तो फिर संसार में जो हो रहा है हम उसके केवल दृष्टा बन के रह जाएंगे, उससे व्यथित नहीं हो सकते। वो निर्मल बुद्धि पाने के लिए साधना है। इसलिए बताया कि यहां जो कहा गया है वो तो साधन संपन्न व्यक्ति के लिए कहा गया है। आपको वहां पहुंचना है, इस स्थिति में आपको स्थित होना है, लेकिन कब होंगे आप? जब पहले साधना। महाराज जनक तो बहुत साधना किए हुए थे ना,
अष्टावक्र गीता क्या है? दीक्षांत भाषण है। बोलो सच्चिदानंद। दीक्षांत भाषण समझते हैं आप लोग? नहीं? जब एमए पास करके या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके जब विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगता है, विश्वविद्यालय, तो अंतिम उपदेश दिया जाता है, उसको दीक्षांत भाषण कहते हैं। नहीं? तो इस तरह से अष्टावक्र ने जो कुछ भी कहा है वो दीक्षांत भाषण के समान, अंतिम स्तर पर पहुंच जाने के बाद। ठीक है? सच्चिदानंद वो कहते हैं, एक एक शब्द को देखते चलो। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। अगर तुम्हारी कोई मांग है तो तुम्हारी भक्ति भी अधूरी है, तुम्हारा ज्ञान भी अधूरा है। और कुछ चले जाने के बाद तुम्हारे अंदर टेंशन है, तनाव है, तो भी तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी भक्ति अभी अधूरी है। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम, हर समय स्वस्थ रहो, अपने में रहो, अपने प्रभु में रहो और तृप्ति का अनुभव करो। क्योंकि हमें गुरुदेव ने उस पद पर बैठाल दिया कि जहां अब किसी वस्तु की आवश्यकता। अरे गुरु की वंदना क्यों की जाती है? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्परम दर्शितम येन। जिस गुरु ने उसे लखा दिया, उनके चरणों में हम बार बार नमन और प्रणाम करते हैं। वास्तविक गुरु वही है जो वो लखा दे, व्यापक। अरे भाई यूं तो किसी को कह दो राम राम जपो, तुम चेले और हम गुरु, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम चेले और हम गुरु, ये तो एक रिक्शा चलाने वाला भी ऐसा कह देगा। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका जब बोध हो जा करा दे जो, वो वास्तव में गुरु कहलाता है। वृंदावन तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। नामदेव के घर में आग लगी, सब स्वाहा हो गया, पेड़ के नीचे बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो लोग पूछते हैं, भाई भगत जी आज यहाँ कैसे बैठे हो? बोले यार ने बैठाल दिया तो बैठे। यार ने बैठाल दिया तो हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा हो जा। यूं भी वाह वाह है, वाह वो भी वाह। तृप्तः न किंचित वांछति न शोचति। स्वस्थेन्द्रियः जो हमेशा स्वस्थ रहे, तनाव टेंशन माइग्रेन से मुक्त रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। उस स्थिति को पहुंच जाने के बाद सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवी निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, ये प्रारब्ध से ही होते हैं। ऐसा जिसका निश्चय इस प्रकरण के 8वें श्लोकों में निश्चय शब्द दिया। ज्ञानी का ये निश्चय होता है, अटल सिद्धांत है, जन्म मृत्यु दुख और सुख ये प्रारब्ध से होते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है
कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हों ही गोसाई, बरवस रात दिवस की नहीं। जन्म मृत्यु सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। तो काल कर्म बस हों ही गोसाई, ये सब काल कर्म बस हों ही गोसाई। समय सब कुछ करा रहा है। परमात्मा ही जीव बनकर के निवास करता है अंदर, और परमात्मा ही काल बनकर के शासन करता है बाहर। अंतः पुरुष बही काल रूपई, और जहां जैसी स्थिति है वो अपने आप अपने ढंग से चल रही। जब व्यक्ति कार सीखता है उसे ऐसा लगता है कि पूरी गाड़ी मैंने संभाल रखी, और स्टीयरिंग बड़ी जोर से पकड़ता है नहीं, और स्टीयरिंग घुमाने में उसको थोड़ा कष्ट होता है। 2-4 किलोमीटर चल के 10-20 किलोमीटर चल के थकान का अनुभव होने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब 25-50 हजार किलोमीटर चला लेता है तो वो स्टीयरिंग उसकी अंगुली से घूम जाता है, और तब उसे लगता है कि गाड़ी तो अपने आप चल रही, हम तो थोड़ा निमित्त बन के स्टीयरिंग और ब्रेक और एक्सीलेटर निमित्त। जैसे प्लेन आकाश में उड़ता है 400-500 व्यक्तियों को लेकर, नहीं, जंबो जेट वगैरह। अब कप्तान ये कहने लगे कि साहब मैं इतने लोगों को लेके जा रहा हूं, ये उसका पागलपन होगा। तो जहाज का निर्माता जिसने उसको बनाया है उसकी गति बांधी है, कप्तान उसमें केवल निमित्त होता है। वो स्वयं अकेला आकाश में नहीं उड़ सकता, फिर इतने लोगों को लेके कैसे उड़े। तो इसी तरह ये संसार भी भगवान ने बनाया है, वही चला रहा है, जीव उसमें केवल निमित्त है। गीता में भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। अर्जुन, माया हतान, ये जो सामने सैनिक खड़े हैं मैंने इनको मार दिया। माया हतांस त्वम जय, मेरे द्वारा ये मारे जा चुके हैं, तुम थोड़ा सा निमित्त बन जाओ, बाण चला दो। ज्ञानी का ये निश्चय होता है, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, ये दैवात प्रारब्ध से ही होते हैं। काल कर्म वश हों ही गोसाई, बरवस रात दिवस की नहीं। सुख हर्ष ही जड़ और दुख बिल खाई। सुख में हर्षित होना यह अज्ञानी का लक्षण, और दुख में बिलखना ये भी अज्ञानी का लक्षण। और दो सम धीर धरे मन माही, जो ज्ञानी है वो दोनों परिस्थितियों में एक से रहा। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवादेति निश्चयी, साध्यादर्शी निरायाश्च निरायाशा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो मूल तत्व को प्राप्त कर चुका है वो कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्म करता है लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होता।
वो जो कर्म कर चुका है या जो सामने उसे करना है, वो बिना किसी इच्छा के करता है, इच्छा रहित होकर करता है, कर्तव्य बुद्धि से करता है। ज्ञानी के लिए कर्तव्य बुद्धि भी नहीं रहती है। ज्ञानी तो न्यूट्रल है, वो अपने स्वरूप में है। उसका प्रारब्ध जैसा करा रहा होता है वो करता रहता है। उस क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं रहता, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। इसलिए कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता क्या है? बोले योग, कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। कर्म करो पर फल की इच्छा न रखो। ज्ञानी के लिए कर्म करो ये भी विधि नहीं, उसका प्रारब्ध कराए वो करता रहता है। क्या? जैसे आकाश में बादल है, बादलों में कोई मशीन फिट नहीं, हाँ, लेकिन बादल आपको चलते नजर आते हैं, ठीक है? तो वो कैसे चल रहा है? बोले हवा उनको चलाती है। इस तरफ से हवा आएगी तो बादल इस तरफ चल पड़ेंगे, और जब इस तरफ से हवा जोर मारेगी तो वो, बादलों की अपनी कोई इच्छा नहीं कहीं जाने की। बादलों के पैर क्या है? बोले हवा, वो जिस तरफ चाहे उसको ले जाती। इसी तरह ज्ञानी का प्रारब्ध जो होता है, क्या वो उसको जहां चाहे ले जाए। वो अपने तरफ से कहीं जाना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता, वह प्रारब्ध उसके शरीर से वो कर्म कराता है और वो प्रारब्ध वश ही करता रहता है, पर ना तो कर्तृत्व का अभिमान होता है और न कर्म फल की इच्छा होती। इसे बड़े ठंडे दिमाग से आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गीता बुद्धिजीवियों के लिए है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो कर्म करता है लेकिन लिप्त नहीं, आसक्त नहीं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसा ही कहा, लिप्यते नश पापेन परम पत्रो मीमां भसः, और नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये योगी का स्वरूप है। योगी ऐसा नहीं मानता कि मैं करता हूं, इसलिए कि योगी शरीर का दृष्टा बन जाता है। ज्ञानी शरीर से हटकर शरीर को देखता है। हम शरीर में रहकर शरीर की क्रियाओं के साथ अपने को मिलाकर चलते हैं। अज्ञानी शरीर के साथ आत्मा को मिलाकर चलता है। वो शरीर की समग्र क्रियाओं को आत्मा की क्रिया मान के चलता है। क्या? वो क्रिया का कर्ता बन के चलता है। जबकि ज्ञानी कर्म का दृष्टा बन के चलता है, कर्ता बन के नहीं चलता। वो कर्म कर रहा है पर उसके फल की उसमें इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है और कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। इसलिए कर्म का फल उसको पकड़ नहीं सकता। कर्म का फल उसे मिलता है जिसके साथ अहंकार जुड़ा होता है। मैं करता हूं। जहां कर्तृत्व का अभिमान है वहीं कर्म का बंधन है। यदि कर्तृत्व का अभिमान न हो तो कर्म का बंधन नहीं हो। सत्यनारायण की कथा में आपने सुना है पहले भी कि भाई
राजा का धन तो चुराया चोरों ने, वो लाकर बैठ गए वो वैश्य के पास। पीछे से पकड़ने वाले आ रहे थे तो वो धन छोड़ के भाग गए। अब सोल्जरों ने आकर पूछा कि ये धन किसका है, तो ससुर दामाद ने कह दिया कि हमारा है। वो पकड़े गए। अब देखो, चोरी तो की चोरों ने और जेल हुई ससुर दामाद। जिन्होंने चोरी की वो माल छोड़ के भाग गए नहीं। उनसे अगर कोई पूछता भी कि किसका है तो वो कहते हमारा नहीं। स्मगलर जो चलते हैं ट्रेनों में, करोड़ों रुपए का माल लेके चलते हैं, सामने रख देते हैं, और पुलिस वाले आ जाएं किसका है तो स्मगलर ये नहीं कहते हमारा है। क्या हमारा है कहें तो बन जाते हैं, हमारा नहीं है बच जाते हैं। जब हम कर्म को अपने द्वारा किया हुआ मानते हैं तो हम बन जाते हैं, और हम कर्मों के साक्षी हैं, कर्ता नहीं हैं। ये भाव जब रहता है तो कर्म हमें बांध नहीं सकते। कुर्वन्नपि न लिप्यते साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो हो रहा है वो प्रारब्ध से ही हो रहा है। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा कर्ता के रूप में या तो ईश्वर को माना है या प्रारब्ध को माना है। मैं करता हूं ऐसा किसी ग्रंथ ने नहीं कहा, किसी संत ने नहीं कहा। और वास्तविक देखा जाए तो हम कर्ता हैं नहीं, अपने को कर्ता मान लेते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं। हमारा शुद्ध स्वरूप तो आत्मा, और दूसरा है आत्मा का जो प्रतिबिंब बुद्धि मन पर पड़ता है। मन और बुद्धि के साथ प्रतिबिंब का जब संबंध जुड़ जाता है तो वो जीव कहलाता है। कर्तापन चिदाभास और मन बुद्धि के साथ हुआ करता है। जब चिदाभास को ही हम चिदाकाश मान लेते हैं, जब चिदाभास को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं, तो चिदाभास बुद्धि के साथ जब मिल जाता है, अंतःकरण के साथ, और फिर कर्म होता है, तो यदि मूल में अज्ञान बैठा होगा तो वो ये सिद्ध कराएगा कि मैं कर रहा हूं। वही अहंकार कहलाता है। बुद्धि में जब अज्ञान होगा तो वो अहंकार को जन्म देता है कि मैं करता हूं। और जब ज्ञान होगा तो वो कहेगा कि चूंकि चिदाभास मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप चिदाकाश है। क्या? और कर्तृत्व जो हो रहा है वो चिदाभास और इंद्रियों शरीर के माध्यम से हो रहा है, तो मेरे द्वारा नहीं हो रहा। क्या? वो मेरे द्वारा नहीं हो रहा। जैसे किसी घड़े में शराब भरी है और उसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ गया, चांद दूषित हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। क्यों? बोले उसका जो मूल रूप है वो तो अलग है, उसमें केवल प्रतिबिंब था जो मूल को नहीं पकड़ पाया। वो तो कहेगा शराब के घड़े में चांद पड़ करके अपवित्र हो गया। इसी तरह आत्मा का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। अज्ञान होने के कारण प्रतिबिंब को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं, वो जीव कहलाता है। क्योंकि जड़ में स्वयं क्रिया हो नहीं सकती। क्या?
जड़ को किसी वस्तु का बोध हो नहीं सकता। जड़ तो निष्क्रिय तत्व है। अगर जड़ में क्रिया हो रही है तो वो चेतन के संपर्क से होगी। समझने बात को। और चेतन चूंकि निर्विकार है, निराकार है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, तो निर्विकार निराकार तत्व में कर्तृत्व बन नहीं सकता। और जड़ जो प्रकृति है, शरीर है, वो स्वयं क्रिया कर नहीं सकती। तो ऐसा मानना होगा कि जो मूल आत्मा अखंड अनंत व्यापक चेतन तत्व है, क्या विराट चेतना जिसको कहा जाता है, उसका प्रतिबिंब अंतःकरण पर पड़ता है। और अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ने से अंतःकरण में शरीर में हलचल पैदा हो जाती है। और जब हलचल पैदा हुई तो अज्ञान के कारण उसने अपने को कर्ता मान लिया, चिदाभास और बुद्धि ने मिलकर। और जब कर्ता मान लिया तो भोक्ता तो बनना ही पड़ेगा उसको। जो कर्ता है वही भोक्ता है, जहां कर्ता नहीं है वहां भोक्ता नहीं। तो विद्वान जो होते हैं, समझदार लोग जो हुए, उन्होंने अपने को वो विराट चेतना के साथ एक कर दिया। अभी शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के साथ अपने को एक मान रहा था अज्ञान अवस्था में। और जब ज्ञान हुआ तो उसने अपने को इनसे पृथक मान लिया। और पृथक मान करके अपने स्वरूप में स्थित होकर वो रह रहा है। अब प्रारब्ध में जैसा लिखा है, शरीर के साथ वैसा होता रहेगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। वो क्रिया अपने आप होती रहती, जैसे दिन अपने आप आता जाता है। उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। हमारे कहने से सूरज निकलते नहीं, हमारे कहने से अस्त होते नहीं, हमारे कहने से रात आती नहीं, दिन आता नहीं। ये सब अपने आप हो रहे। तो जैसे प्रकृति में सब कुछ अपने आप हो रहा है, सर्दी आई, गर्मी आई, वर्षा ऋतु आई, मौसम पर फल आए, पुष्प आए, सब आते रहते, उसके साथ किसी की क्रिया नहीं, वो अपने आप हो रहा। इसी तरह ज्ञानी समझता है कि शरीर से जो हो रहा है वो भी अपने आप प्रकृति वशात, कर्म वशात हो रहा है। हम उसके कर्ता नहीं। लेकिन अज्ञानी ऐसा मान लेता है कि मैं इसका कर्ता हूं। अभी कहीं कथा में पिता ड्राइव कर रहा था, गाड़ी चला रहा था। उसका 4 साल का बच्चा गोद में बैठ के स्टीयरिंग पकड़ता है। क्या उससे पूछा हमने, भाई गाड़ी कौन चला रहा? कहता मैं। घर पहुंचकर, कोठी में पहुंचकर भी अपनी मम्मी से कहता, मम्मी आज गुरुजी को मैं लेके आया, गाड़ी मैंने चलाई। अब देखना यह है कि उसके पैर एक्सीलेटर तक तो पहुंचेंगे नहीं, पहुंचे ही नहीं, ब्रेक में पहुंचे नहीं, स्टीयरिंग भी पिता ने संभाल रखा है, ऊपर उसने हाथ लगा रखा है। लेकिन ज्ञान की कमी होने के कारण वो ऐसा मान लेता है कि कार मैंने चलाई। ठीक है ना? ठीक इसी तरह इस शरीर की सारी क्रियाएं प्रारब्ध वशात अपने आप होती रहती हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। और जहां हम कर रहे हैं बस वहीं बंधन आ जाता है, वहीं बंधन आता है। इसलिए कहा गया कुर्वन्नपि न लिप्यते। ज्ञानी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने को कर्ता मानता ही नहीं।
आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। आत्मा का प्रतिबिंब और शरीर के यंत्र जब दोनों मिलते हैं तो क्रिया अपने आप होना शुरू हो जाती। भागवत में लिखा है कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यता व्ययः। आत्मा अनादि है, निर्गुण है, व्यापक है। ये शरीर में रहते हुए भी शरीर के धर्मों से सदा अलग है। शरीरस्थोपि कौन्तेयो न करोति न लिप्यते, गीता में भी कहा गया। और प्रकृतिस्थोपि पुरुषः, ये भागवत का श्लोक है, ध्यान से सुनेंगे। प्रकृतिस्थोपि पुरुषः नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारित्वात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। चेतन प्रकृति में रहता हुआ भी प्रकृतिस्थोपि पुरुषः, ये पुरुष प्रकृति में रहता हुआ भी प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले अविकारित्वात्, आत्मा में विकार नहीं, और अकर्तृत्वात्, उसमें कर्तापन भी नहीं है, और निर्गुणत्वात्, वो तीनों गुणों से ऊपर है उसका स्वरूप। तो निराकार को साकार का कोई बांध नहीं सकता है। निराकार में किसी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसलिए जलार्कवत, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ा और जल हिलाया गया तो प्रतिबिंब भी हिलता सा नजर आया। अब हिलना प्रतिबिंब में है कि बिंब में है? हाँ, प्रतिबिंब में है, बिंब तो न्यूट्रल है ना। अच्छा, जल गंदला है तो प्रतिबिंब भी थोड़ा मटमैला सा गंदा सा नजर आया, तो सूर्य गंदा है कि जल गंदा है? जल की गंदगी के कारण प्रतिबिंब में गंदापन नजर आ रहा है, बाकी मूल तो जहां का तहां शुद्ध है। इसलिए उपनिषद का वचन है कि विद्वान की यही विशेषता है, ज्ञानी की यही विशेषता है कि उससे गलत कर्म हो जाए तब भी पाप नहीं लगता, और शुभ कर्म हो जाए तो पुण्य नहीं मिलता। क्यों? क्यों? बोले इसलिए कि आत्मा निराकार है, निर्विकार है, पाप जाके टिकेंगे कहाँ? तो साकार में टिक सकते हैं ना। तो सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है, जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि जब हम टेप करते हैं तो टेप रिकॉर्डर का सहारा लेते हैं, पर टेप जो हो रहा होता है वो टेप में नहीं हो रहा, वो कैसेट में हो रहा होता है। और एक टेप रिकॉर्डर में आपने कैसेट फंसाई, टेप कर लिया, और कैसेट निकाल के दूसरे में फंसाओगे तो वो वही बोलेगी जो यहाँ भरा गया है। पर टेप रिकॉर्डर में कुछ भरा गया? बोले कुछ नहीं। तो शरीर को पाप नहीं लगता, क्योंकि शरीर तो जल के राख हो जाएगा, और आत्मा निर्विकार निराकार है। फिर आत्मा का जो प्रतिबिंब है और शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों जो मिलते हैं 17 तत्व वाले, आपके किए पाप और पुण्य उसके अंदर ही निवास किया करते हैं। ना तो वो आत्मा में जाते हैं और ना शरीर में रहते हैं। क्या? शरीर का निर्माण कैसे होता है? 5 महाभूतों से शरीर बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये प्रकृति का तमोगुणी भाग है। उसका जो रजोगुणी भाग है उससे इंद्रियां बन जाती, और उसका जो सतोगुणी भाग है
उससे अंतःकरण का निर्माण होता है, मन, बुद्धि, अहंकार। उस सतोगुणी भाग में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, वो हो गया जीव। जीव का स्वरूप क्या है, इसकी व्याख्या की अपने शास्त्रों ने, कठिन है थोड़ा। चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्चया पुनः, और चिच्छाया लिंग देहष्ठा तत्संगो जीव उच्यते। चिदाकाश जिसका अधिष्ठान है, कठिन है थोड़ा। चिदाकाश जिसका आधार है, सूक्ष्म शरीर बीच में है, सूक्ष्म शरीर में जो चिदाकाश का प्रतिबिंब पड़ा, चिदाभास, चिदाकाश और चिदाभास और सूक्ष्म शरीर, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। तीनों मिलकर जीव कहलाता है। तो जब तक हम इंद्रिय मन से जुड़े रहेंगे, बुद्धि से, और इनके कर्मों को अपना मानते रहेंगे, तब तक चिदाभास और सूक्ष्म शरीर दोनों का जन्म, मृत्यु, नरक, स्वर्ग, आना जाना सब कुछ होता ही रहेगा। लेकिन जब हम अपने को चिदाभास न मान के चिदाकाश की ओर मुड़ जाएंगे और चिदाकाश में हम बराबर स्थित रहने लगेंगे, तो फिर शरीर से जो कर्म होंगे उसका फल हमको भोगना नहीं पड़ेगा। इतावता बुद्धि मैं हूं कि मन मैं हूं या इंद्रियां शरीर मैं हूं, ये जो भाव है इसको धीरे धीरे दिमाग से निकालना हो। अभ्यास करते करते ऐसा हो जाता है। और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें आप। हम शरीर के दृष्टा हैं, क्योंकि हम शरीर को जानते हैं। ये हमारा हाथ है, ये पैर हैं, ये आँख हैं, ये कान हैं, ये हमारे हैं। नहीं, तो जब ये हमारे हैं तो हम कोई होंगे ना। जब हम हैं तभी तो हमारे होंगे ना भाई। नहीं, तो जब हम कहते हैं शरीर हमारा है, तो फिर हमारे से हम तो अलग होता है, तो हम कौन है? ऐसी इस प्रक्रिया से अपने को विचार करना पड़ेगा। और विचार करते करते शरीर से हटेंगे तो इंद्रियों में आ जाएंगे, इंद्रियों से हटेंगे तो मन में आ जाएंगे, मन से हट कर के बुद्धि में आ जाएंगे, और बुद्धि से हटकर फिर हम अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे। और जब अपने स्वरूप में हम पहुंच जाएंगे तो संसार हमारे लिए स्वप्न हो जाएगा। फिर संसार के कर्मों से हमारा कोई संबंध रहेगा नहीं, परिवार से भी हमारा संबंध रहेगा नहीं। आगे श्लोक मिलेगा कि शरीर आज ही छूट जाए या कल्प वर्षों तक रहे। ज्ञानी के मन में कोई इच्छा नहीं रहती कि शरीर रहे या चला जाए। अगर जाता है तो जाए और रहता है तो रहे, क्योंकि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं। पश्यत्यन्न शरीरवत लिखा है, ये शरीर एक दिन तुम्हें दूसरों के शरीर जैसे दिखने लगे, जैसे आपको हम अपने से अलग देखते हैं। इसी तरह एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि हम शरीर को भी अपने से अलग देखें, जैसे आपको देख रहे हैं। और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, अंतःकरण की शुद्धि और अभ्यास। वृंदावन नान्य थेति तेथि निश्चय तया हीना सुखी शांतः सर्वत्र गलितस्पृहा। दुखों का जन्म कहां से होता है? तो अष्टावक्र जी कहते हैं चिंतया जायते दुखम। चिंता से दुखों का जन्म होता है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न करते हैं, सफलता न मिलने पर आपको चिंता होती है।
और चिंता होते ही दुख प्रारंभ हो जाता। चिंतया जायते दुखम। दुख का जन्म कहां से हो? भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि दुख कहां से पैदा होता है, दुख का कारण क्या है? तो भगवान ने कहा दुखम काम सुखापेक्षा। तुम्हारे मन में काम सुख की अपेक्षा है। नहीं, तुम कुछ चाहते हो, पले बोल से यहीं से दुख पैदा होता। दुखम काम सुखापेक्षा। काम सुख की अपेक्षा ही दुख का कारण। पहले तो काम आएगा, उसके बाद अर्थ आएगा, क्योंकि काम की पूर्ति अर्थ से होती है। काम की पूर्ति अर्थ से होती है। अर्थ कमाना चाहेंगे और जब सफल नहीं होंगे तो दुख होगा। इच्छा की पूर्ति न होने से दुख होगा। हमारी अपेक्षा ही हमारे दुखों का हेतु है। हमारी अपेक्षा ही दुखों का हेतु है, ऐसा अष्टावक्र जी कहते हैं। चिंतया जायते दुखम। दुखों का दूसरा कोई कारण ही नहीं है, ऐसा मन में निश्चय कर लो। तुम किसी वस्तु को चाहते हो, बस दुख शुरू हो गए। भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया भागवत में, आपके मन में अपेक्षा है, आप दुखी हो। अच्छा, दुख हमारे पास कभी ना आए तो बोले संसार से सुख की इच्छा न रखो, दुख कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास। जब तुम संसार से कुछ अपेक्षा रखते हो और उसकी पूर्ति नहीं होती तो तुम्हें दुख होता है। क्या निद्रा में आपको कोई अपेक्षा रहती है? आपको चाहते हैं निद्रा में? नहीं, तो निद्रा में कभी दुख आया आपके पास? नहीं। जब आप संसार से कुछ चाहेंगे और नहीं मिलेगा तो चिंता होगी, और चिंता हुई दुख पैदा होगा। अष्टावक्र जी कहते हैं दूसरा कोई कारण ही नहीं है, ऐसा तुम निश्चय कर लो। चिंतया जायते दुखम। और चाह कभी खत्म होती नहीं। शास्त्र कहते हैं चाह कभी समाप्त होती नहीं। संसार भर के सुख आप पा लो, फिर भी चाह खत्म नहीं हो। भागवत का श्लोक है, यत पृथिव्याम व्रीहियवम पशव्यम पशव स्त्रियः नालमेकम हि तत्सर्वम इति मत्वा शमम ब्रजेत। सारे संसार में जितना धन है, रत्न है, सुंदर स्त्रियां हैं, भोग हैं, एक व्यक्ति को मिल जाए फिर भी उसकी तृष्णा शांत तो नहीं हो सकती। और तृष्णा के रहते अखंड सुख मिल ही नहीं सकता, ये सिद्धांत। इसलिए शास्त्र संतों ने कहा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी सन।